हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने प्रीवियस जो हमारा लर्निंग सेशन था उसमें मैंने आपको एक बेसिक सिस्टम शेयर करा था, जिसके हमारे 3 कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। जो हमारा पहला था वो था हमारा उसमें सपोर्ट कंफर्मेशन, दूसरा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और तीसरा हमारा उसमें क्या था, ट्रैपिंग कैंडल था। मतलब हमारी 3 कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट थी उस सिस्टम में। और वो सिस्टम हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप उस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। आज हम उसका बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज उसका बैक टेस्ट। और पहले मैं निफ्टी 50 का कोई स्टॉक देख लेता हूँ कि हम बैक टेस्ट किस में करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने ये अडानी पोर्ट जो सबसे ऊपर मेरा स्टॉक है, मैंने ये आपके सामने रख दिया है। और अडानी पोर्ट में आज हम अपना बेसिक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो मैंने आपको कल लर्निंग सेशन में आपको बताया था कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं उस सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो सबसे पहले उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेरा ट्रेंड क्या है। क्योंकि अगर मेरा ट्रेंड नेगेटिव है तो मैं बायर ट्रैप देखूंगा, जो मेरा ट्रैपिंग कैंडल है। क्योंकि ट्रैपिंग कैंडल में ही हम ट्रेड को ले रहे हैं, तो ट्रैपिंग कैंडल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो कौन से ट्रेंड में बन रही है। क्योंकि अगर मेरा नेगेटिव ट्रेंड होगा तो मैं बायर ट्रैपिंग कैंडल में ट्रेड लूंगा, और अगर मेरा पॉजिटिव ये वाला ट्रेंड होगा तो मैं उसमें किसमें ट्रेड लूंगा, सेलर ट्रैपिंग कैंडल में, उसमें मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे मेरा बायर फंसेगा तो मैं सेलिंग करूंगा, और बाइंग ट्रेंड में मेरा सेलर फंसेगा तो मैं बाइंग करूंगा। मेरा सिंपल फंडा ही है। ट्रैपिंग कैंडल का मतलब ही ये है, अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं। अब दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आपको मैं सिंपल ये चार्ट दिखा दूं और मैं आपको यहाँ से पूछूंगी यहाँ से यहाँ तक मेरा कौन सा ट्रेंड है, आप बोलोगे कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने का मतलब क्या है, ये मेरा डाउन ट्रेंड है। अब मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से अप ट्रेंड कब आया, तो आप बोलोगे यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अप ट्रेंड बोलूँगा। ये मैं एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ट्रेंड को दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक मैं ट्रेंड लाइन बताऊं या एक सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बताऊं, कि जैसे एक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन मतलब जिस लाइन को मार्केट बार बार ही रिस्पेक्ट करता है, एक बार मार्केट उस लाइन को तोड़ देगा तो वहां से मेरा ट्रेंड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं टॉप से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन खींच दूँ, ट्रेंड लाइन आप कैसे भी खींच सकते हैं, है ना। तो ये गया, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करा, इसको रिस्पेक्ट करा, इसको रिस्पेक्ट करा, और लास्ट में 7 जुलाई को मार्केट ने इस ट्रेंड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो जहां मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से मेरा क्या हो गया, बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ऐसे अगर मैं सेलिंग ट्रेंड की बात करूं कि मैं सेलिंग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा सेलिंग ट्रेंड है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कब ब्रेक करा, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तुम्हारा 2 मई को। तो यहाँ से मेरा कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया, नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं देखूं कि ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके देखूं। और ट्रेंड लाइन ये नहीं आपको वीक टू वीक ड्रॉ करनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो जहाँ पे ब्रेक होगी वो आपका सेलिंग और बाइंग ट्रेंड बन जाएगा। ये तो मेरा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा। और अगर आपको मैं एक सिंपल सा इंडिकेटर दे दूं, वैसे हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं नहीं, लेकिन चलो इसमें आप सिर्फ ट्रेंड लाइन देखने के लिए जो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, देखो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 9 डेज का जो मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है वो ही रखा है। अब देखिए, इसका ये फंडा है कि जब इस लाइन के नीचे एक कैंडल बन जाएगी जो इसको टच नहीं कर रही है उस लाइन को, यहाँ पे देखो जैसे मेरी ये वाली जो मैंने ड्रॉ करी ट्रेंड लाइन से सेकेंडों में, इसकी ना विक टच हो रही है ना इसकी बॉडी टच हो रही है। तो यहाँ से मेरा कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया, ये इसके नीचे बना है, नीचे बना है मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। वैसे अगर इस लाइन के ऊपर इस ट्रेंड लाइन इस जो सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है इसके ऊपर एक कैंडल बन जाती है, ऊपर कैंडल बनेगी तो कौन सा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मेरा अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है 7 जुलाई से शुरू हुआ है, वही है ट्रेंड लाइन के आसपास ही शुरू हुआ है, आगे पीछे चलता है ना। यहाँ से मेरा इसका शुरू हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यही मार्केट में डिसाइड करना है ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब मेरा यहाँ से क्लियर हो गया है कि मेरा 2 मई से डाउन ट्रेंड चल रहा था,
अब वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट हुआ? 2 मई के बाद 7 जुलाई से। तो ये जो मेरा अप ट्रेंड है, यहाँ पे मैं कौन सी ट्रैपिंग कैंडल देखने वाला हूँ? ये जो मेरा यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये वाला अप ट्रेंड, यहाँ पे मैं कौन सी ट्रैपिंग कैंडल देखने वाला हूँ? यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि सेलर कहाँ फंसेंगे, सेलर ट्रैप, जहाँ सेलर फंसेंगे उनके फंसने में मैं बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, है ना। और ये जो मेरा ये जो है, यहाँ पे मैं कौन सी ट्रैपिंग कैंडल देखने वाला हूँ? क्योंकि मेरा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैं बायर ट्रैप देखने वाला हूँ। जहाँ बायर फंसेगा उसके लो पे मैं क्या करूँगा? ट्रेड करूँगा। ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं 5 मिनट चार्ट में। ये तो मैंने डेली चार्ट में देखा। देखो अभी ऊपर डेली चार्ट है। डेली चार्ट में मैं ट्रेंड को क्या करूंगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है ना। डेली चार्ट में मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं ट्रेड करने के लिए कौन से चार्ट पे जाऊंगा? 5 मिनट चार्ट पे जाऊंगा। और जब मैं 5 मिनट चार्ट देखता हूँ तो अब हमें इसमें पीछे जाना पड़ेगा। अरे यार तो नहीं चल रहा पीछे कैसे दोस्तों? टाइम लग जाएगा पीछे जाने में। 5 जुलाई की बात है ना। हम दोनों हो जाएंगे नेट आ गया सितंबर आ गया और मेरा जुलाई भी आने वाला है। अब दोस्तों हमारा ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो गया है कि 7 जुलाई से मेरा बाइंग ट्रेंड था और ऊपर 2 मई से मेरा क्या था? सेलिंग ट्रेंड था। तो सबसे पहले कल हमने एक सेलिंग ट्रेंड देखा था, जो मैंने कल आपको बजाज फाइनेंस में एक 18 नवंबर को जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हमने बायर ट्रैप देखा था। तो चलो यहाँ पे पहले हम सेलिंग ट्रैप देखते हैं, मतलब बाइंग ट्रेंड को देखते हैं कि हम बाइंग पोजीशन हम कैसे बनाएंगे। और अब आप कॉपी में लिखते रहिए कि हमारे कितने ट्रेड हुए और कितने हमारे एग्जीक्यूट, हमारे मतलब कितने हमारे ट्रेड प्रॉफिट में रहे और कितने लॉस में रहे, है ना। ये आप लिखते रहिए। देखो दोस्तों, ये है मेरा 7 जुलाई। अब यहाँ तक आप समझ गए। पहले हमने क्या करा? ट्रेंड को डिसाइड करा, आइडेंटिफाई करा डेली टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम देखो, ये मेरा 5 मिनट चार्ट है। 5 मिनट चार्ट में ही हम इसको, यहाँ से मेरा बाइंग ट्रेंड शुरू हो गया। अब देखो, मार्केट खुलते ही बाइंग आई, ग्रीन वॉल्यूम दिखा, फिर ये वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम है, इनएक्टिव फेज शुरू हुआ, ये हुआ, फिर इनएक्टिव फेज, फिर कम वॉल्यूम, फिर कम वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम देखियो कम कम कम, और ये ज़्यादा 940 में। 940 में क्या है? सेलर ने डोमिनेशन दिखाया, सेलर डोमिनेट करें, क्योंकि प्रीवियस 5 मिनट वाली कैंडल से ज़्यादा इसमें क्या है? वॉल्यूम है। तो अगर इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका हाई मेरा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये कैंडल मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम आगे जल्दी जल्दी देखेंगे। एक दो ट्रेड हम इजीली आराम से समझते हैं, फिर हम इसको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। देखो 940 वाली कैंडल मेरी क्या है? ये मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है। जो कंफर्मेशन मुझे पहले मिलेगा, रेंज बनाने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, सपोर्ट कंफर्मेशन। इसमें मुझे जो कंफर्मेशन पहले मिलेगा मैं उस लाइन को ड्रॉ करूंगा। अब हम देखो 940 वाली मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन। अब आगे चलिए, अब 1015 वाली कैंडल देखिए आप, 1015 का वॉल्यूम देखिए, प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम है। ये देखिए प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम है नीचे, है ना। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है। सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे? रेंज बनाएंगे। ये मेरी इसमें रेंज बन गई है, तो मैं इसके लो को मैं ड्रॉ कर दूंगा। जहाँ से ये स्विंग बना है वहीं पे हम ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको पता है ना। 1015 मेरी सपोर्ट कंफर्मेशन। अब मैं क्या देखने वाला हूँ? मुझे बाई करना है, क्योंकि ये मेरा क्या है? बाइंग ट्रेंड है, तो मैं बाई करने वाला हूँ। तो इसके बाद मैं क्या देखूँ? सेलर ट्रैप देखूंगा। चलिए अब सेलर ट्रैप देखते हैं। सेलर ट्रैप कैंडल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। सेलर ट्रैप मतलब जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? रेड होगा, बट उसका प्रीवियस वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। ग्रीन है, ग्रीन के बाद प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम है 1045 में, तो इसका हाई मेरा क्या है? इसके हाई पे मैं ट्रेड करूंगा। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा मैं और नीचे सेलर ट्रैप ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसका भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद 1115 का भी देखो ज़्यादा है, तो मैं 1115 के हाई को मार्क कर लूँगा। और इसका हाई ब्रेक हुआ है
लगभग कहाँ पे 1135 में, और 1135 के जस्ट बाद 1140 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये हमारा कौन सा ट्रेड है, ये हमारा एसएल ट्रेड है। ये आप लिख लीजिए, हमारा ये कौन सा ट्रेड है, ये हमारा एक एसएल ट्रेड है ना। चलिए, एक मेरा एसएल ट्रेड है, पहला ट्रेड हमारा एसएल ट्रेड हो गया है। चलो दूसरे दिन चलते हैं, अभी हमारा बाइंग ट्रेंड चल रहा है, हम सिर्फ बाइंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी बनती है। चलिए दोस्तों, मार्केट खुला, गैप अप खुला, इनएक्टिव फेज और ये बाइंग आई। देखो 930 वाली कैंडल क्या है, बाइंग कैंडल है, प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा क्या वॉल्यूम है। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल हो गया। सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल मेरा ये है ना, इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। बस 2-3 हम आराम से देखेंगे, फिर हम इसको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। आप इसको रोज प्रैक्टिस करिए, आप 2 से ही देख लेंगे। देखो 930 प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो ये मेरा सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है। अब मैं इसमें क्या देखूंगा दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे एक और कैंडल देखेंगे पहले यार। ये मेरा सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, 950 वाली कैंडल देखिए, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। नीचे देखिए वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना। तो ये मेरी कौन सी कैंडल है, ये मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है। रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल मेरी ये रही यार, क्यों नहीं बन रहा है, ये मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है ना। तो इसके हाई को मैं मार्क कर लूँगा, ये मेरा इसका हाई है। अब देखो मेरे 2 काम हो गए, मेरी रेंज बन गई, सपोर्ट कंफर्मेशन आ गया, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन आ गया। अब मैं क्या देखने वाला हूँ, और मैं देख 950 के बाद मैं क्या देखने वाला हूँ, ट्रैपिंग कैंडल देखने वाला हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ट्रैपिंग कैंडल रेंज के अंदर ही बनना चाहिए। अगर रेंज ब्रेक हो जाएगी तो फिर मुझे रेंज को कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे ट्रैपिंग कैंडल इसके अंदर ही ढूंढना है। तो चलिए अब ट्रैपिंग कैंडल ढूंढते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसे बाई करेंगे, हम सेलर ट्रैप देख रहे हैं कि सेलर कहाँ फंसेगा। 10 AM वाली कैंडल देखिए, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है, सेलर ट्रैप, हम सेलर ट्रैप ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये बाइंग ट्रेंड चल रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसका एक हम मार्क कर लेंगे। अब नीचे आइए, नीचे आइए। अब दोस्तों देखो 1025 वाली कैंडल ने इसका हाई, 1030 ने इसका हाई ब्रेक करा है, मेरी एंट्री हो जाएगी। और स्टॉप लॉस मेरा क्या हो जाएगा, 708 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 711 में मेरी एंट्री हो जाएगी। तो इसमें मेरा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा मेरा 717, जो मेरा अचीव हुआ है 3:05 में। तो ये हमारा कौन सा ट्रेड है, ये हमारा टारगेट ट्रेड है। पहले में हमें कितने पॉइंट का, ये हमारा कौन सा ट्रेड है, ये हमारा टारगेट ट्रेड है। पहले में हमारा कितने पॉइंट का लॉस हुआ था, ये मेरा एसएल ट्रेड था, कहाँ पे था ये मेरी एंट्री यहाँ कहीं हुई थी ना इसमें, एसएल ट्रेड मैं मेरी एंट्री हुई थी 699, लगभग 1 रुपये का यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। यहाँ पे प्रॉफिट मुझे कितने रुपए का हो गया, 6 रुपये का, क्योंकि देखो ना 3 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था, 6 रुपये मेरा प्रॉफिट था, मतलब 5 पॉइंट में भी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। हम ऑल ओवर अपनी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, हमारा टारगेट 1:2 होगा, जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसके डबल हम क्या लेंगे, इसमें टारगेट लेंगे। चलो दूसरे दिन चलते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। एक हमारा एसएल ट्रेड है, एक हमारा टारगेट ट्रेड है। अभी भी हम 5 पॉइंट क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्वांटिटी जितनी भी हम रखेंगे, 10 रखेंगे, 100 रखेंगे तो 500 रुपये, 1000 रखेंगे तो 5000 रुपये, डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी, हमारा प्रॉफिट। अब हम देखते हैं दोस्तों, हम 11 जुलाई 12 जुलाई को देखते हैं। ये तो हमने देख दिया ना 11 जुलाई, नहीं 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 11 जुलाई नहीं, हमने 8 जुलाई देखा। अब हम देखते हैं 11 जुलाई को हमारा क्या हुआ है। अभी बाइंग ट्रेंड चल रहा है, मैं सेलर ट्रैप ढूंढूंगा। मार्केट खुला है, कम वॉल्यूम, नीचे देखो 925 कम वॉल्यूम, 30 कम वॉल्यूम, 935 वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ये मेरा क्या है, सपोर्ट कंफर्मेशन है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी में बायर ने डोमिनेशन दिखाया है 935 में। ये मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है। अरे कौन सा एरो मार्क हो गया है यार, एरो आ गया, यही मार्क करने में टाइम लग रहा है यार।
ये मेरा क्या है, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है ना। और एक बार मैं रेजिस्टेंस कंफर्मेशन ढूंढ लेता हूँ। 10-15 वाली कैंडल दिख रही है आपको, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है। अब पहले मैं एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे रेंज मिल गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट हो गया मेरा, और इसका हाई मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेलर ट्रैप कैंडल की सेलर कहाँ पे फंसे हैं उसको मार्क करेंगे। सेलर ट्रैप हम रेंज के बाद ही देखेंगे, ये ध्यान रखना। 10-15 में मेरी रेंज बनी, अब मैं सेलर ट्रैप देखूंगा। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में मेरी सेलिंग आनी चाहिए, ये देखो 1055, इसका हाई मार्क कर लो। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है हम और नीचे सेलर ट्रैपिंग कैंडल देखने वाले हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में इसका हाई ब्रेक हुआ है, क्योंकि इसके हाई ब्रेक होने से पहले आपने एक चीज़ और नोटिस करी, इसके नीचे और इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आई है, मुझे और नीचे के प्राइस पे क्या मिल गया है, मार्केट मिल गया। यही फ़ायदा होता है इसका। आपको बाइंग करनी है तो आपको लो पे करनी है, सेलिंग करनी है हाई पे करनी है, ध्यान रखना। और ये सिस्टम हमें इसी से बचाता है। देखो हमें सबसे नीचे बाइंग पोजीशन मिल गई, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, कितने रुपए का, 1.5 रुपये का। और आप टारगेट देखिए, 1:12 का टारगेट मिल गया मुझे इसमें। अगर मैं 1:2 भी लेके चलूँ तो 3 रुपये का मुझे इसमें टारगेट मिल गया। पर टारगेट देखिए कितना बड़ा मिला। अगर कोई होल्ड रख सकता है इतना बड़ा टारगेट, तो देखिए वो ठीक ठाक पैसा बना जाएगा। चलो यही मेरा टारगेट ट्रेड है ना। तो मैंने अभी 3 ट्रेड लिए, जिसमें मुझे क्या, 2 में टारगेट मिला, एक में मेरा क्या हुआ, SL हिट हुआ है ना। चलो हम इसको भी रिमूव करते हैं, है ना। चलो 3 मैंने, अब ये मैंने 3 मैंने आपको बाइंग ट्रेंड दिखा दिए। अब 3 हम क्या करते हैं, एक दो हम सेलिंग ट्रेंड में भी देख लेते हैं। सेलिंग ट्रेंड हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेलिंग ट्रेंड आ गया, ये सही हो जाएगा ना। 3 हमने बाइंग में देख लिया, जिसमें हमें 2 में हमें टारगेट मिला, एक टारगेट तो हमें बहुत बड़ा मिला, और एक में मेरा SL गया, वो भी 1-1.5 रुपये का गया SL मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं गया, मतलब मैं भी प्रॉफिट में ही हूँ। इसका पीछे देखते हैं, चल जा नेट चल जा। फिर दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ अब एक सेलिंग ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ। 2 ट्रेड हम इसमें बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये सिस्टम कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है। यार दोस्तों मैं अभी घर आया हुआ हूँ ना, यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा यार, पहाड़ों में यही दिक्कत है नेट की। अगर आप इस सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो आप दिन का 3-4 हज़ार रुपये ईजिली बना जाएंगे। आपको कुछ करने का खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये मैंने मार्क तो करा था, कहाँ से मेरा सेलिंग ट्रेंड शुरू हुआ था। अबे यार ड्राइंग डिलीट हो गई। मेरा 8 मई से हुआ था सेलिंग ट्रेंड शुरू ना, यहीं कहीं से, मेरे तो दिख भी रहा है। देखिए दोस्तों अभी वो ड्राइंग तो डिलीट हो गई, पर अगर मैं हम देखें तो हमारा 8 मई के आसपास से हमारा सेलिंग ट्रेंड शुरू हुआ था, अकॉर्डिंग टू द जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और जो हमने सिंपल मूविंग एवरेज शुरू करा था। भले मेरा सेलिंग ट्रेंड मुझे यहाँ से दिख रहा है 27 अप्रैल से, लेकिन चलो अभी रूल बाय रूल चलेंगे। बाकी जब मैं एडवांस मैं आपको पढ़ाऊँगा तो फिर हमारा सेलिंग ट्रेंड ऊपर से ही शुरू हो गया है। चलो यहीं से चलते हैं, रूल बाय रूल चलते हैं। यहाँ से हमारा सेलिंग ट्रेंड शुरू हुआ था, चलो इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या है ये 9 अगर मैं 9 मई की बात करूँ तो 9:15 में देखो सेलिंग आई। इसको और वो करना पड़ेगा यार, जूम करना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं। देखो सेलिंग आई, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आई है। ये मेरी क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है, ये मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल है, इसमें एरो मार्क कर लेते हैं।
इसकी हाई पे मैं रेशियोज को मार्क कर लेता हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद डिक्रीजिंग 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 1005 वाली कैंडल देखिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आई है। ये मेरा क्या है, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है। सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल मेरा यहाँ बन गया। उसके बाद मैं क्या देखने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे सेलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मैं बायर ट्रैप देखूंगा कि बायर कहाँ ट्रैप हो रहा है, क्योंकि ये मेरा सेलिंग ट्रेंड है ना। तो मुझे बायर ट्रैप देखने वाले हैं। तो बायर ट्रैप मेरा सबसे पहला बायर ट्रैप तो यही है। ये मेरा सपोर्ट कंफर्मेशन था। देखो 10-20 में देखो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ये मेरा क्या है, बायर ट्रैप है, लेकिन ये मेरा एसएल ट्रेड है ना, दिख रहा है आपको। तो पहले देखता हूँ इसके आगे भी कहीं बायर ट्रैप मिला है। नहीं नहीं नहीं, ये टारगेट ट्रेड होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत कम। देखो इसके बाद देखो इसका लो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, तो ये भी मुझे एक बायर ट्रैप मिल गया नीचे। देखो 1035 और 1040 में और इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आई है, और बायर अच्छी हाई पे मुझे सेलिंग के लिए मौका मिल रहा है 1040। तो 1040 का मैं लो मार्क करूँगा। 1040 का लो क्या है, 798 में मेरी एंट्री हो जाएगी। ₹2 का मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट हाँ अचीव हो गया दोस्तों। टारगेट नहीं, एसएल नहीं, ये टारगेट ट्रेड है। देखो 798 है मेरी एंट्री भी, 798 में भी नहीं दोस्तों, मेरी एंट्री और जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये बायर ट्रैप है ना। 1040 वाला कैंडल देखिए, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा इसमें बाइंग आई है, तो ये मेरा बायर ट्रैप है, रेंज के अंदर है। 798.25 में 800, और टारगेट मेरा 792 आ गया, जबकि मेरा ₹2 का स्टॉप लॉस है। तो मेरा 794 में मेरा यहाँ पे ही मेरा टारगेट आ गया है। ये इतना पहले मेरा टारगेट आ चुका है यहाँ पे, देखो। तो ये मेरा टारगेट ट्रेड है। रिमूव ड्राइंग कर दो, इसको लिख दो एक और टारगेट। अभी तक हमने कितने ट्रेड लिए, 3 ट्रेड हमने बाइंग ट्रेंड में लिए, और सेलिंग ट्रेंड में हमने 1 ट्रेड लिया है, और मेरा अभी तक टारगेट अचीव हो गया है। और टोटल हमने 4 ट्रेड लिए, जिसमें हमारा 3 में टारगेट है। आप देख रहे हैं, एक और देख लेते हैं इसमें, फिर आज के लिए इतना बहुत है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सेटअप बताऊंगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सेटअप में कैसे यूज़ करना है। चलो एक और 10th ऑफ मई का देख लेते हैं। मार्केट खुला है, देखो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मार्केट खुलते ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 945 में देखिए, 955 वाली कैंडल देखिए, ये देखिए 955 इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो जाएगा। अब ये देखिए 1015 वाली कैंडल इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाइंग कंफर्मेशन हो जाएगा 1015। अब 1015 के बाद मैं क्या देखूंगा, बायर ट्रैप देखूंगा। मेरा पहला बायर ट्रैप 1025 देखो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या आई है, बाइंग आई है, तो ये मेरा पहला बायर ट्रैप होगा 1025 का लो। पर इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं होगा, तो मैं और ऊपर जाऊंगा। तो देखो दोस्तों, अब आप देखिए, अब मैं आपको जूम करता हूँ, ये भी मेरा टारगेट ट्रेड लग रहा है मुझे। देखो 1020 मेरा 1025 देखो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आई, ये मेरा बायर ट्रैप है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। फिर आप 1040 में आ जाइए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग, और आप 1045 में आ जाइए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आई है, और इसका लो एकदम ब्रेक हुआ है। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। 793 मेरी क्या होगी, एंट्री होगी। 795 मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, और आप टारगेट लिखिए। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने, ये हमारा 6वां ट्रेड है। टोटल हमने 6 ट्रेड लिए हैं, जिसमें हमारे 4 में टारगेट है, 3 में दो, नहीं टोटल हमने 5 ट्रेड लिए, 3 हमने वो देखे, 2 हमने ये देखे, 5 ट्रेड में हमारे क्या है दोस्तों, 5 ट्रेड में हमारे क्या है, टोटल हमारे 4 में टारगेट है, और सिर्फ हमारा एक एसएल है। तो आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं इसकी, कितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 5 ट्रेड में मेरे 4 में टारगेट, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने इसकी निकाल ली है। तो दोस्तों, आप अगर इस सिस्टम को बहुत डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप 4 से 5 हज़ार रुपये दिन का इजीली बना जाएंगे, और आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये तो बहुत आराम से ले आएंगे, बहुत आराम से। मैंने आपको ये इतना अच्छा ट्रेड बता दिया है।
15 से 20,000 तो मैं एक बहुत कम अमाउंट कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत सेफली चलते हैं तो 15 से 20,000 रुपये आपका कहीं नहीं जा रहा महीने का। तो दोस्तों आप इस सिस्टम को अप्लाई करें और आप 1 से 2 महीने इस पे बैक टेस्ट करें, आपको 60 टू 70% प्रोबेबिलिटी मिलेगी। 5 ट्रेड में अभी भी हमें 4 ट्रेड में प्रॉफिट है और एक में ही सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस गया, वो भी 1 से 2 रुपए का गया, उससे बड़े बड़े हमने यहाँ पे टारगेट अचीव करे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मैं इसी तरीके के आपको लर्निंग वीडियोस लाता रहूँगा कि जिसमें आप इजीली घर में बैठ के ही अच्छा पैसा बना जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत है इतना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।